हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम लोग यूज्ड कार बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि इस बिजनेस मॉडल को कैसे शुरू कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और ये बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में इंस्पायर किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। कोविड और चिप शॉर्टेज के बाद से इस इंडस्ट्री में एक मेजर बूम आया है। ये इंडस्ट्री मेजरली दो रेवेन्यू मॉडल्स के ऊपर ऑपरेट करती है। पहला कि आप बायर और सेलर को डायरेक्टली मिलवा दें और टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर 4 से 5% का कमीशन चार्ज करें। दूसरा मॉडल ये है कि आप सेलर से डायरेक्टली कार कम वैल्यू के ऊपर परचेज करें और बायर को थोड़ा मार्कअप करके सेल करे। तो इस केस में जो आपका सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस का डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। इस बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन करने के लिए एक मेजर स्किल रिक्वायर्ड है कि आपको गाड़ियों की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम्स की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक खराब गाड़ी को महंगा परचेज कर लिया तो उसमें लॉस होना पक्का है। तो आपको अपनी कार कैसे काम करती है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके ऊपर एक बेसिक रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है इस बिजनेस में घुसने से पहले। अब बात करते हैं कि आप इस बिजनेस को शुरू कैसे कर सकते हैं। तो प्रेफरेबली आपको एक स्पेस चाहिए होगी जहाँ पे आप अपनी कार की इन्वेंट्री को पार्क कर सके। तो आप एक शॉप भी ले सकते हैं, बट अगर आपका बजट कम है तो आप इनिशियली अपने घर से स्टार्ट करें, वहाँ की पार्किंग स्पेस में लगाएं। और अगर आप बिल्कुल ही बिना पैसों के स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली सेलर की लोकेशन पे बायर को ले जाके कार दिखा सकते हैं। चलिए, अब आपने जगह भी ढूंढ ली, पर गाड़ी कहाँ से लाएंगे बेचने के लिए? तो आपको अपने आसपास के शोरूम्स के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने हैं, क्योंकि यूजुअली जब भी लोग नई गाड़ी खरीदते हैं लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को एक्सचेंज कर देते हैं और वो उस समय पे अपनी कार का फेयर वैल्यू प्राइस भी पता नहीं करते हैं। तो बहुत बार आपको कार डीलरशिप से काफ़ी सस्ती ट्रेड इन हुई गाड़ियाँ मिल जाती है। इसलिए आपको अपने आसपास की डीलरशिप के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करने हैं और कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने हैं गाड़ियाँ सोर्स करने के लिए। दूसरा, आप OLX ऑटोज हो गया, क्विकर हो गया, Cars24 हो गया, इन सब के डीलर पोर्टल्स के ऊपर रजिस्टर करें। वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप लोग मार्केट प्राइस से कम पे गाड़ियों को एक्वायर कर सकते हैं आगे सेल करने के लिए। तीसरा, अगर आपने एक स्टोर खोला है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके पास वॉक इन कस्टमर्स भी आएंगे। अगर आप मार्केट में अच्छे से काम कर रहे हैं, लोग आपके पास अपनी गाड़ियाँ खुद लेके आएंगे, एवेल्यूएट करवाएंगे और अगर उन्हें प्राइस सही लगेगा तो वो आपको सेल कर देंगे या वो आपके पास छोड़ जाएंगे आगे कमीशन पे सेल करने के लिए। अब तो गाड़ी भी ले ली, बेचे कैसे? तो जब आप एक कार को परचेज कर लेते हैं, आपको अपने आसपास अच्छी मैकेनिकल वर्कशॉप्स या बॉडी शॉप्स के साथ टाई अप करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक यूज्ड कार को परचेज कर रहे हैं आगे सेल करने के लिए भी उसमें कुछ माइनर इम्परफेक्शंस होती हैं। तो प्रेफरेबली आपको उसको आगे सेल करने से पहले रेक्टिफाई कर देना चाहिए, ताकि आप जिस कस्टमर को गाड़ी बेचें वो आपके डीलरशिप से काफ़ी सेटिस्फाइड रहे और आपको आगे रेफरल्स भी दे। अगर आप ये काम कमीशन मॉडल पे कर रहे हैं तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर आप सामने से बेच रहे हैं खुद खरीद के, तो मैं मानता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप कार को जितना हो सके उतना रिपेयर करवा दें एक बजट के अंदर, ताकि नेक्स्ट ओनर खुश रहे। कार सेल करने के लिए आपको अपनी टारगेट ऑडियंस समझनी है। ये एक बहुत एस्पिरेशनल मार्केट होती है। तो इसमें दो तरीके के लोग मेजरली सेकेंड हैंड कार लेते हैं, या तो उनके पास नई कार खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, या दूसरे जो एक कम प्राइस में बड़ी गाड़ी चाहते हैं। तो आपको अपनी कार सेल करने के लिए OLX, क्विकर जैसे प्लेटफॉर्म्स या कार देखो के ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा, वहाँ पे अपनी कार्स को लिस्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप इस एरा में अपने सोशल मीडिया चैनल्स को भी लेवरेज कर सकते हो, साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स भी इस्तेमाल कर सकते हो सेल करने के लिए। इस सब को करने के बाद आप लोग इंश्योर करें कि आपके पास एक RTO में अच्छा कॉन्टैक्ट हो जो आपकी कार को ट्रांसफ़र कराने में हेल्प करे, और वो बहुत सीमलेस प्रोसीजर हो बायर के लिए और सेलर के लिए, ताकि उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो। अब बात करते हैं कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट में इस काम को शुरू कर सकते हैं और आपको प्रेफरेबली कौन सी गाड़ियों से स्टार्ट करना चाहिए।
तो अगर आप कमीशन मॉडल में एंटर कर रहे हैं तो आप लोग किसी भी इन्वेस्टमेंट के बिना स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको कार परचेज करनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट 10 लाख रुपीज़ से स्टार्ट करें, ताकि आपकी 3 से 4 गाड़ियों की इन्वेंट्री आ पाए। और इसमें आप लोग ये ध्यान रखें कि जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं आपको लो मेंटेनेंस कार से शुरू करना चाहिए, जो कि रिनोन ब्रांड्स की जैसे सुजुकी की हो गई, होंडा हो गई, टोयोटा हो गई और बहुत सारी गाड़ियाँ जिनकी मेंटेनेंस मार्केट में कम है और वो जल्दी बिकती हैं। फॉर एग्जांपल स्विफ्ट डिज़ायर, होंडा सिटी, ये 2 ऐसी गाड़ियाँ हैं जो बहुत तेज़ी से मार्केट में बिकती हैं। इस बिज़नेस में आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक्सीडेंटल गाड़ियाँ बिना डिस्क्लोजर के नहीं बेच रहे हैं। प्रेफर करिए कि आप ना ही सेल करें। और दूसरा ये कि आप लोग किसी गाड़ी को 3 महीने से ज़्यादा होल्ड ना करें, बिकॉज कार एक डेप्रीशिएटिंग एसेट होती है। वो जितने टाइम तक आपके पास खड़ी रहेगी उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। इस बिज़नेस में कुछ तरीके हैं एडिशनल रेवेन्यू को जनरेट करने के, जैसे कि आप पेड एक्सटेंडेड वारंटीज़ अपने एंड से सेल कर सकते हैं। और आप लोग आगे चल के जब आपका एक डिसेंट कस्टमर बेस हो जाए, आप एक वर्कशॉप खोल सकते हैं जहाँ पे आप लोग मैकेनिकल और पेंट वर्क को हैंडल करें। बिकॉज आपका एक कस्टमर बेस बन जाएगा तो वो लोग आपके पास अपनी गाड़ियाँ लेके आएंगे अगर आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी सवाल है इस बिज़नेस से लेके तो आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं बहुत खुशी से उसका जवाब दूंगा। थैंक यू।